बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा एक दिवसीय हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान महेश शर्मा ने कहा कि आगामी बजट में ब्राह्मणों के लिए भी सीएम अशोक गहलोत कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयानों का विरोध भी जताया। शर्मा ने कहा कि मोहन भागवत या तो माफी मांगे, अन्यथा प्रदेश का ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हनुमानगढ़ में आज विपर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा एक दिवसीय दौरे पर आए हैं। महेश जी, पहला दौरा है आपका हनुमानगढ़ में। काफ़ी समय से मांग थी भी, विपर कल्याण बोर्ड बनने के बाद जो है आपको आने का या मौका नहीं मिला। तो जिस प्रकार का दौरा रहा आपका, इसमें क्या समाज की तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए, समाज से मिलने हैं। काफ़ी दिन से मैं जब से अध्यक्ष बना, मैं पहली बार आया हूँ। समाज के सभी संगठन, समाज बंधु, उनकी अपेक्षा थी कि मैं आऊँ, उनसे बात करूँ, चर्चा करें, उनकी अपेक्षाएं, सुझाव जो हम कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। जिस प्रकार से मोहन भागवत का एक बयान आया, ब्राह्मणों के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये मोहन भागवत जी की आरएसएस का जो असली चेहरा है वो अब सामने आया है। जो उन सबसे पहले तो जो उन्होंने बयान दिया, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और जो उनकी सोच है, मानसिकता है, वो सामने अब आ रही है, देश के सामने, आमजन के सामने। वो केवल वोटों की राजनीति करते हैं, वो केवल वोटों के लिए काम करने लगे। वोट कैसे आवे, क्या आवे, इसके लिए आरएसएस संस्था काम कर रही है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आपने देखा हो, जो अभी रामचरितमानस को फाड़ने का दुसाहस किया, उन लोगों को, उस मुद्दे को भटकाने के लिए वो ब्राह्मण समाज पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। मैं मोहन भागवत जी को कहना चाहता हूँ, या तो वो अपने शब्द वापस ले, नहीं तो राजस्थान का ब्राह्मण समाज उनको सड़कों पे उतर के उनका विरोध करेगा और भाजपा को और आरएसएस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार ब्राह्मणों की मांग रही है, अब बजट भी आ रहा है और 10 तारीख को बजट पेश होना है, तो ब्राह्मणों के लिए आपकी तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हों या फिर कुछ बातें बताई गई हों जो ये हो जाए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का कल्याण हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से बोर्ड इसीलिए बनाया है कि ब्राह्मण का उत्थान हो, कल्याण हो, सर्वांगीण विकास हो। हमारा कि विप्र कल्याण कोष की स्थापना की जाए, तो बजट में ही हो सकता है। तो हमने कहा कम से कम 200 करोड़ से विप्र कल्याण कोष की स्थापना हो, उसकी उस कोष से हमारी योजनाएं चलाई जाए। हमने कहा जयपुर के अंदर एक विश्व स्तरीय परशुराम पीठ की स्थापना की जाए, जहाँ शोध, साहित्य, अध्ययन, अध्यापन का एक विश्व स्तरीय केंद्र बने, वहाँ बच्चे उसका लाभ उठा सकें। हमने कहा बच्चों को ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, उनको हम ऐसी कोई योजना बना करके दें जिससे उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो सके, उनको हॉस्टल की हो सके। ब्राह्मण बच्चों को प्रोत्साहन राशि, कोई जो गार्गी पुरस्कार की तरह जो 85% का, जो 80% का मापदंड है, उस मापदंड के हिसाब से हमारे ब्राह्मण बच्चों को प्रोत्साहन राशि दे। मंदिरों के जो पुजारी हैं, उनको भोग राशि की व्यवस्था की जाए। ये थे हमारे साथ विपर कल्याण बोर्ड के महेश शर्मा, जिनसे हमने बात की और इन्होंने साफ तौर पर कहा जिस प्रकार से आने वाला 10 तारीख को बजट है, उस बजट में ब्राह्मणों की जो उम्मीदें हैं उन पे शायद सरकार खरी उतर सकती है और कुछ घोषणाएं जो हैं विपर कल्याण बोर्ड के माध्यम से या फिर सीएम अशोक गहलोत अपने माध्यम से भी ब्राह्मणों के लिए कर सकते हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश चिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज।